राजद के 17 और 18 विधायक जो हैं वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। इसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी जदयू की तरफ से जब से ये बात कही गई है कि 17 से 18 विधायक जो हैं वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं, तब से ही देखा जा रहा है कि आरजेडी खेमे में खलबली मची हुई है। इसको लेकर जानकारी क्या कुछ निकल कर आती है सामने, उसके बारे में हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर्नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। तेजस्वी यादव जो है फिलहाल यूरोप में है, यूरोप ट्रिप पर है। कहा यही जा रहा है कि 4 जनवरी को आ सकते हैं, क्योंकि वो पूरे 1 महीने के ट्रिप पर गए हुए थे। लेकिन हाँ, इसके बावजूद अभी जो चर्चाएं ये चल रही हैं कि 17 से 18 विधायक जो हैं वो आरजेडी खेमे के वो एनडीए में आना चाहते हैं, क्योंकि जब से देखा जा रहा है कि लालू परिवार में कलह का दौर चल रहा है, ऊपर से नेतृत्व के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, संगठन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने अच्छे से नेतृत्व नहीं निभाया। इसके अलावा कई सारे लोगों के बीच में कंफ्यूजन का दौर भी देखा गया और मिसकम्युनिकेशन का भी दौर देखा गया, क्योंकि कई जगह पे ये देखा गया कि जो कैंडिडेट है और तेजस्वी यादव, इनके बीच में समन्वय नहीं बन पाई, इनके बीच में बातचीत नहीं हो पाई, जिसकी वजह से पार्टी को बहुत बुरी हार झेलनी पड़ी। और ये सारे कारण के बावजूद एक मेन मुद्दा जो है वो ये है कि इन सब के बाद अब एनडीए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 17-18 विधायक जो है वो आरजेडी खेमे से अब एनडीए खेमे में आना चाहते हैं। उनको बहुत ज्यादा खलबली है कि कैसे भी करके वो जल्दी से जल्दी पाला बदल ले, और जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है उसके अनुसार तो यही कहा जा रहा है कि पाला बदलना एक तरीके से एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है तेजस्वी यादव के नेतृत्वकर्ता पर, और इसके अलावा कई सारी चीजों पर सवाल खड़ा करता है कि आखिर तेजस्वी यादव अपने ही कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को बांध कर नहीं रख पाए, अपने गुट के साथ नहीं रख पाए, तभी तो वो ऐसे समय पर उनको छोड़कर जाना चाहते हैं। जब से बुरी हार मिली है उन्हें, तब से कई सारे विधायकों ने, कई सारे नेताओं ने ये सोच लिया है कि वो पाला बदल कर एनडीए खेमे में चले जाएंगे, क्योंकि एनडीए जो है डेवलप कर रही है, लेकिन आरजेडी तो ठीक पीछे जाती जा रही है। और इन सब के बावजूद जो है तेजस्वी यादव अभी यूरोप में है, उन्हें बिहार में होना चाहिए, ऐसी बातें चल रही हैं। और आरजेडी खेमे के भी कई सारे नेता ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभा रहे हैं। एनडीए खेमे से भी कई सारे नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को जहां अपनी पार्टी के में समन्वय बनाना चाहिए, जहां सब कुछ ठीक करना चाहिए, तो वहां वो घूम रहे हैं। वहीं इसको लेकर मंगल पांडे ने भी कटाक्ष किया था। मंगल पांडे ने सबसे पहले ये बात कही थी कि नहीं, 17-18 विधायक जो हैं वो एनडीए खेमे में आना चाहते हैं, पाला बदलना चाहते हैं, उनके अंदर भी खलबली है, पार्टी में टूट है। जब से लालू परिवार का कलह सामने आया है, तब से राजद में भी खलबली बढ़ गई है। राजद में जो खलबली अभी चल रही है भीतरगात है, लेकिन अभी कुछ समय में ये भी पब्लिक हो जाएगी, और पब्लिक सिटी के अनुसार अगर बात की जाए तो पब्लिकली सारी बातें सामने आ जाएगी और लोगों तक ये बातें पहुंच जाएगी कि राजद में कितनी टूट है। इसको लेकर जानकारी और क्या कुछ सामने आ रही है उसके बारे में भी जरा हम आपको विस्तार से बताते हैं। एनडीए मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि लालू यादव के परिवार में जो बगावत हुई है वह सबने देखी है। बहुत जल्द राजद के अंदर की जो लड़ाई है वो बाहर दिखेगी। पार्टी में जो असंतोष है वह बाहर दिखेगा। नेतृत्व के खिलाफ जो बगावत है वह लोगों के सामने दिखेगी। परिवार में जो बगावत थी वो तो सबने देख ही ली है, लेकिन अब जो है पार्टी के अंदर जो बगावत चल रही है वो भी बाहर दिखाई देगी। वहीं इसको लेकर आपको बता दें कि इससे पहले राजद के नेता और लालू यादव के सहयोगी रहे शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया पर पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को शादी की सालगिरह की बधाई देते हुए उनके नेतृत्व पर भी सवाल उठाया था। उन्होंने यहां तक कहा था कि तेजस्वी ने हार के बाद मैदान छोड़ दिया है। जनता दल यूनाइटेड जदयू के विधान परिषद सदस्य एवं प्रवक्ता नीरज कुमार ने दावा किया कि महागठबंधन के 17-18 विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। नीरज कुमार ने दावा किया कि इन विधायकों ने स्वयं पहल की है और उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद विपक्षी खेमे में असंतोष और अंदरूनी स्थिति को लेकर गंभीर उथल-पुथल है। नीरज कुमार के इस बयान पर महागठबंधन के प्रमुख घटक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने इस दावे को निराधार, मनगढ़ंत और राजनीतिक पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है। गगन ने आरोप लगाया कि जदयू और भाजपा अपने आपसी सत्ता संघर्ष को छिपाने के लिए ऐसी बातें फैला रही है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के विधायक जनता के मुद्दों को नफरत, पलायन और रोजगार के आधार पर चुने गए थे तथा किसी तरह की टूट की संभावना नहीं है। गगन ने कहा कि महागठबंधन से 17-18 विधायक तोड़ने की बात बेमानी है, क्योंकि इसके लिए जदयू को राजद और कांग्रेस और
इसके अलावा कई जितने भी घटक दल हैं, उन तीनों में सेंध लगानी होगी और महागठबंधन सूत्रों ने स्पष्ट किया कि उनकी पंक्ति में किसी तरह की टूट की गुंजाइश नहीं है और जदयू का दावा राजनीतिक भ्रम फैलाने की कोशिश मात्र है। यानी कि एक तरफ जहां एनडीए खेमे के नेता कह रहे हैं कि उनके विधायक जो है यानी आरजेडी के विधायक उनके संपर्क में हैं, उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट में हैं और वो पाला बदलना चाहते हैं, जैसे उन्हें मौका मिलेगा वैसे वो पाला बदल लेंगे और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं वो कि जो आरजेडी पार्टी उसमें काफी उथल-पुथल देखी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ वहीं आरजेडी के नेता और महागठबंधन के कई सारे नेताओं का ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आरजेडी में टूट नहीं है और ये सब सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।